ये नेट ब्लाउज वाली साड़ी मैं कैसे पहनूं? 16 साल की दानवी ठाकुर हवेली से दूर अर्जुन ठाकुर की कैद में तड़प रही थी। यही तुम्हारी सजा है। तुमने पापा को मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया। अगर तुम चुप रहती तो आज वो मेरे साथ होती। अब मेरा सारा गुस्सा तुम ही झेलोगी। अर्जुन की आंखों में भरी आग देखकर उसका पूरा वजूद सन पड़ गया था। इन कपड़ों में तो वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। वो आज बहुत देर से घर लौटा था, जिस पर कमला उसकी माँ बहुत नाराज थी। 29 साल का एसपी ठाकुर, मर्दाना रौब, हैंडसम चेहरा और पूरे जिले में अपनी पोस्ट की वजह से मशहूर। बहुत जिद्दी, गुस्सैल और रूड, लेकिन माँ से बहुत प्यार करता था, जान तक देने को तैयार। सॉरी माँ, आज केस में उलझ गया था, आगे से ध्यान रखूंगा। अर्जुन, आज तुम्हारी सरोज आंटी आने वाली थी, उन्हें रिसीव करने जाना था, लेकिन तुम भूल गए। वो भी जवान बेटी के साथ अकेली शहर से गांव आ रही थी। कुछ भी हो सकता था। उनकी बात पर अर्जुन ठाकुर होठ भींचकर चुप रहा। क्या कहता? अंदर ही अंदर उसे यही लगा कि जवान बेटी को अकेले लाने की क्या ही जरूरत थी। मैं तो ये कह रही थी कि शहर से लौटते वक्त अर्जुन ले आएगा, पर उन्हें अकेले ही आना पड़ा। कमला जब तक अपना दिल हल्का ना कर लेती बोलती ही रहती थीं, और अर्जुन हमेशा उनकी बातें प्यार से सुनता था। माँ, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? उसने घड़ी देखते हुए पूछा। नहीं, सेलन मिल गया था रास्ते में, वही उन्हें हवेली तक छोड़ गया। बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है। सेलन उनकी पुरानी नौकरानी जया का बेटा था, जो शहर में पढ़ता था। रोज आना जाना रहता था और अर्जुन से उसकी अच्छी दोस्ती भी थी। सच में बहुत सीधा साधा लड़का है। ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, काफ़ी थक गया हूँ। वो मोबाइल पर आया मैसेज देखकर उठ गया। मैं खाना लगा देती हूँ, खाकर सो जाना। नहीं माँ, भूख नहीं है, आप सो जाइए। वो उन्हें गुड नाइट कहकर कमरे की ओर बढ़ गया। और कितना वेट कराओगे अर्जुन, कॉल तो उठा लो। दानवी का मैसेज देखकर वो मुस्कुराया और उसकी आरती कॉल उठाने ही वाला था कि अचानक किसी नाजुक सी लड़की से जोर से टकरा गया। फोन उसके हाथ से गिरकर दूर जा गिरा। फोन को छोड़ वो उस लड़की को गिरने से बचाने के लिए उसकी कमर पकड़कर उसे अपने सीने से लगा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि आयुषी के तो होश ही उड़ गए थे। 16 साल की खूबसूरत नाजुक सी आयुषी चौहान, सरोज आंटी की बेटी। अर्जुन ने तुरंत उसे झटके से खुद से अलग किया और दांत भींच कर घूरा। फिर मोबाइल उठाया, जो बंद हो चुका था और जिस पर एक बड़ा स्क्रैच भी पड़ गया था। अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता? वो गुस्से से गरजा था। आयुषी घबरा गई। सॉरी अर्जुन भैया, गलती से हो गया, वो मासूमियत से बोली। तुम्हारे सॉरी का क्या करूं? अर्जुन मोबाइल को उल्टा पुल्टा करते हुए देखते हुए गरजा था। वो डर कर तुरंत पीछे हटी और भागती हुई वहां से निकल गई। गुस्सैल आदमखोर। अपने बालों को झटकते हुए वो अब नॉर्मल अंदाज में अपने कमरे में थी, जहां उसकी माँ पहले से बैठी थी। दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके वो उनके पास आ गया। मिशन सक्सेसफुल माँ, वो खुशी से माँ को गले लगाकर बोली। शाबाश मेरी बच्ची, अब ऐसे ही अपने काम में लगी रहो। वो दिन दूर नहीं जब अर्जुन ठाकुर भी तुम्हारा होगा और ये हवेली भी तुम्हारी ही होगी। अपना मकसद भूलना मत। कमला आंटी ने उसे समझाया। अपनी पहली सफलता पर आयुषी बहुत खुश थी, आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर कि वो खुद ही अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है। दानवी गुस्से में सीढ़ियां उतर रही थी। सरोज आंटी ने उसे ऐसे गुस्से में देखा तो परेशान हो गई। क्या बात है दानवी, किसी ने कुछ कहा क्या? उन्होंने उसके चेहरे से ही सब कुछ समझ लिया था। मुझे कोई क्या कहेगा मम्मा, मेरा मूड आज खराब है। वो मुंह बनाकर उनकी बगल में कुर्सी खींच कर बैठ गई थी। अरे बेटा, कुछ तो बताओ, मेरी राजकुमारी का मूड क्यों ऑफ है? कहीं उस एसपी से लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई? उन्होंने पल भर में अंदाजा लगा लिया, जिस पर दानवी का पारा और चढ़ गया। यू नो मम्मा, ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, बेवफा और खुदगर्ज। वो तो पहले ही भरी बैठी थी, मम्मा के पूछने पर और भड़क गई थी। लेकिन दानवी बेटा, अर्जुन मुझे ऐसा नहीं लगता। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, तुम पर भरोसा करता है, उसके बारे में तुम ऐसा सोचती हो? ये सुनकर तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। उसकी माँ जूस का गिलास पीते हुए ऊपर से नीचे तक देखती रही।
उनकी बेटी चलती फिरती खूबसूरती की मिसाल थी, मानो सारी सुंदरता आकर उसी पर ठहर गई हो। ऐसे में जमींदार परिवार का बेटा एसपी अर्जुन ठाकुर अगर उस पर फिदा था तो वो क्यों ना खुश होती। वो एक नहीं दो गांव का वारिस था और उनकी बेटी उसके दिल के करीब। बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, अर्जुन ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने समझाया। वट एवर मम्मा, मैं जा रही हूँ, वो गुस्से में उठी और बिना नाश्ता किए चली गई। उधर सरोजनी आंटी अपनी फ्रेंड तारा को कॉल कर रही थी, जिसके साथ उन्हें आज किटी पार्टी में जाना था। अर्जुन सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था। बाकी सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। गुड मॉर्निंग, वो एक नज़र पापा पर डालकर मोबाइल जेब में रख गया था, जो रात वाली टक्कर के बाद से चालू ही नहीं हो रहा था। नमस्ते कमला काकी, उसे कमला भी दिखाई दी थी और उनकी वो जंगली सी बेटी आयुषी भी, जो अर्जुन की नज़रों में बस एक अक्खड़ अनपढ़ लड़की ही थी। आज अर्जुन ठाकुर का मूड बहुत ही खराब था, जिसे महेंद्र ठाकुर ने भी महसूस कर लिया था। खुश रहो बेटा, लंबी उम्र हो तुम्हारी, कमला आंटी ने उसे दुआ दी। आयुषी ने एक नज़र चुपके से अर्जुन पर डाली और फिर सिर झुकाकर नाश्ता करने लगी। क्या बात है बेटा, आज उदास लग रहे हो? महेंद्र ठाकुर की बात पर अर्जुन ने सिर उठाकर उन्हें देखा। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, बस तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं। मम्मा, मेरा जूस, अर्जुन ठाकुर ने गंभीरता से जवाब देकर कमला काकी की तरफ देखा। कमला काकी ने आयुषी की तरफ देखा। आयुषी बेटा, ये जूस उधर कर दो, बल्कि ऐसा करो, ये जूस गिलास में डालकर अर्जुन को दे दो। उनके कहते ही अर्जुन के माथे पर लकीरें पड़ गईं। आयुषी तुरंत उठी, जूस गिलास में डाला और अर्जुन की तरफ बढ़ी। अर्जुन ने गिलास ले लिया, लेकिन उसी दौरान आयुषी का हाथ उसके हाथ से टकरा गया, जो उसे बहुत अजीब लगा। आयुषी घबराकर वापस बैठ गई। जूस पीते हुए अर्जुन की नज़र अब उसी 16 साल की लड़की पर टिकी हुई थी, जो दिखने में तो मासूम लगती थी लेकिन थी नहीं। जूस खत्म करके वो उठा, सबको बाय कहा और शहर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अर्जुन ठाकुर की नज़रों का अंदाज आयुषी को बहुत परेशान कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन उसके जाते ही उसने राहत की सांस ली। उधर दानवी जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंची, गेट पर अर्जुन ठाकुर को बड़ी सी कार लिए खड़ा देखकर उसके दिल में मुस्कान आई थी, लेकिन चेहरे पर नहीं आने दी। अपनी गाड़ी से उतरकर वो सीधा अर्जुन की तरफ बढ़ी। अर्जुन ने उसे आता देखा तो मुस्कुरा दिया। रात भर मेरा फ़ोन नहीं उठाया और अब यूनिवर्सिटी आकर ज़रूर माफ़ी मांगने वाले हो, तो सुन लो मिस्टर एसपी साहब, दानवी चौहान तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, वो नखरे से बोली और अर्जुन को बड़ी प्यारी लगी थी। यार, मोबाइल ख़राब हो गया था, रात से बंद है, ये देखो अभी ठीक करवाने दूंगा, लेकिन पहले सोचा अपनी दानवी को मना लूं। वो उसका हाथ पकड़कर नरमी से बोला, जानते हो, मैं रात से कितना अपसेट थी, मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया और अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। दानवी ने बच्चे जैसी अदाओं में होठ बाहर निकालते हुए कहा, तो ये एसपी किस दिन काम आएगा? मेरी जान, चलो अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाता हूँ। अर्जुन ठाकुर की मोहब्बत में दानवी हवा में उड़ रही थी। खुशी खुशी उसकी कार की फ्रंट सीट पर बैठकर खुद भी कोई बड़ा अफसर समझ रही थी। अर्जुन को उसकी यही आदत बहुत पसंद थी। नाराज जरूर होती थी मगर जल्दी मान भी जाती थी। वो उसे एक रेस्टोरेंट ले गया था, उसकी मनपसंद का नाश्ता बन करवाया और फिर उसे वापस यूनिवर्सिटी छोड़ आया। अर्जुन ने अपना मोबाइल ठीक करवाने के लिए कांस्टेबल फैयाज को, जो भरोसेमंद आदमी के पास भेजा था, और खुद केस की फाइलें निकालकर स्टडी करने लगा था। एक ज़रूरी केस की वजह से अर्जुन ठाकुर पूरा हफ्ता इतना फंसा रहा कि ठाकुर हवेली भी नहीं जा सका और सारा वक्त शहर वाले अपार्टमेंट में रहा। ऐसे में दानवी कभी कभी आकर उसका थोड़ा स्ट्रेस कम कर देती थी। उधर आयुषी शैदी के साथ शहर आई थी। उसे कॉलेज में एडमिशन लेना था। इसमें काफ़ी समय लग गया था। शैदी खुद हैरान था कि सरोजनी काकी ने इतनी हिम्मत कैसे की कि अपनी बेटी को उसके साथ भेज दिया। वापसी पर रात हो गई थी। शैदी भाई, क्या हम रात को यहीं किसी के घर नहीं रुक सकते? रात का सफ़र मुझे बहुत डर लगता है, आयुषी ने मासूमियत से कहा। आयुषी,
गांव यहाँ से सच में दूर है और रात को आपका मेरे साथ रहना सही नहीं। यहाँ से थोड़ी दूर अर्जुन का घर है। अगर आप घर वालों से पूछ लें तो मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। आप सुबह उनके साथ हवेली चली जाना। शादी का भी आयुषी के साथ जाना ठीक नहीं लगा। हाँ ठीक है, आप हमें अर्जुन का भाई के पास छोड़ दीजिए। वाकई हम उनके साथ हवेली चले जाएंगे। आयुषी तुरंत राजी हो गई। कुछ देर बाद शैदी अर्जुन ठाकुर को सारी बात बता रहा था। अर्जुन ने होठ भींचते हुए कहा, वो किसी हाल में आयुषी को अपने यहाँ नहीं रख सकता और इस वक्त उसे हवेली लेकर जाना भी मुनासिब नहीं था। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आया था कि सरोजनी आंटी ने आयुषी को सैदी के साथ कैसे भेज दिया। ठीक है शैदी, तुम जाओ, मैं इसका इंतज़ाम करता हूँ, अर्जुन ने गंभीर लहजे में कहा और शैदी तुरंत बाहर चला गया। ये आपका घर है अर्जुन भाई? आयुषी ने मासूमियत से पूछा। अर्जुन जो किसी को फ़ोन करने ही वाला था उसकी बात सुनकर रुक गया और पलटकर उसकी तरफ देखा। किसकी इजाज़त से शैदी के साथ शहर आई हो तुम? वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा तो आयुषी डर कर सोफे की बैग से जा लगी। अम्मा, अम्मा ने भेजा था अर्जुन भाई, उसने जल्दी से कहा। कमला काकी ने भी कैसे इजाज़त दे दी, वो भी एक गैर मर्द के साथ? उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं? हैरानी होती है मुझे, वो आंखें तरेड़ते हुए बोला था। और अब चुपचाप यहाँ बैठो जब तक मैं तुम्हारी वापसी का इंतज़ाम ना करूँ। वो उसे डांट कर अपनी माँ को कॉल करने लगा। उन्होंने आयुषी के शहर आने के बारे में अनजान होने का कहा, जिससे अर्जुन को और गुस्सा आया। उन्होंने साफ कहा कि या तो अर्जुन खुद आयुषी को लेकर हवेली आए या फिर रात उसे अपार्टमेंट में ही रखे, किसी और के साथ ना भेजे। अर्जुन के लिए ये लड़की अब बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी, क्योंकि थोड़ी देर में दानवी यहाँ आने वाली थी और अर्जुन नहीं चाहता था कि आयुषी दानवी को यहाँ देखे। और दूसरी तरफ दानवी भी आयुषी को यहाँ देखकर कुछ गलत समझ सकती थी, पर होने को कौन टाल सकता है। वो इसी सोच में था कि अचानक दानवी हंसती मुस्कुराती अंदर आई। हाय अर्जुन, कैसे हो तुम? वो अपना बैग घुमाती जैसे ही अंदर आई, सामने सोफे पर बैठी कम उम्र की लड़की को देखकर एकदम रुक गई। आयुषी की नज़र भी उस हसीन लड़की पर पड़ी जो रेड स्कर्ट और वाइट शर्ट में गले में रेड स्टॉल डालकर खड़ी थी। उसके कपड़ों में उसकी खूबसूरती साफ झलक रही थी। आयुषी ने तुरंत नजरें हटा लीं। अर्जुन ने उसकी नज़र आयुषी की तरफ जाते देख होठ भींच लिए थे। ये कौन है अर्जुन? दानवी का पहला सवाल सुनकर अर्जुन का दिमाग घूम गया। कजिन है यार, थोड़ा मसला हो गया है। तो ये यहाँ कैसा मसला अर्जुन? ये इस वक्त तुम्हारे अपार्टमेंट में क्या कर रही है? कजिन है तो घर में होनी चाहिए, यहाँ क्यों आई है? दानवी की शक करने वाली आदत से अर्जुन अच्छी तरह वाकिफ था। वो उस पर एक पल को भी भरोसा नहीं करती थी, बस उसे अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती थी। और अर्जुन जानता था कि दानवी उससे कम नहीं बल्कि बेहद मोहब्बत करती है। और उसी मोहब्बत के सामने अर्जुन ठाकुर ने अपना दिल हारा था। लेकिन इस वक्त आयुषी शर्मा एक बड़ा सवाल बन गई थी। डोंट वेरी, थोड़ी देर में इसे गांव वापस भेज दूंगा, तुम आकर बैठो। अर्जुन ने उसे शांत कराना चाहा, लेकिन दानवी को वो लड़की एक नज़र नहीं भाई थी। उसे तेज गुस्सा आने लगा। अर्जुन, 1 मिनट से पहले इस लड़की को यहाँ से निकालो, मैं इसे 1 सेकंड भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। दानवी की बात सुनकर आयुषी को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। माफ़ करना दीदी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, मजबूरी में आई हूँ, और अगर पता होता कि आप आ रही हैं तो मैं कभी यहाँ ना आती। आयुषी ने अपनी जगह से उठकर जिस अंदाज में कहा, दानवी और अर्जुन दोनों उसका मुंह देखने लगे। क्या तुमने मुझे दीदी कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की? क्या तुम कोई बहुत छोटी बच्ची हो जो मुझे दीदी बोल रही हो? अर्जुन, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। किस अंदाज में बात कर रही है मुझसे? अचानक दानवी का गुस्सा फट पड़ा और वो आयुषी की तरफ झपटी। आयुषी डरकर पीछे हुई, लेकिन अर्जुन ने दानवी को वहीं रोक लिया। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? पीछे हटो। अर्जुन को भी अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि दानवी हद से ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, इसे अभी इसी वक्त यहाँ से निकालो। दानवी किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं थी। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं इसे छोड़ कर आता हूँ।
अर्जुन ने जल्दी से मामला शांत करने के लिए कहा, तुम क्यों छोड़ कर आओगे? क्या तुमने ठेका ले रखा है? इसे ड्राइवर के साथ भेजो, अभी के अभी। दानवी ने गुस्से में कहा, ये नामुमकिन है, मैं इसे ड्राइवर के साथ बिल्कुल नहीं भेज सकता। जो भी हो, ये हमारे परिवार की इज्जत है और मैं परिवार की इज्जत माय फुट। तुम एक लड़की को रात भर अपने अपार्टमेंट में रखोगे? दानवी की बातों से आज अर्जुन को बहुत बुरा लगा था। जिस बदतमीजी से वो बोल रही थी, अर्जुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बस अब मैं तुम्हारे मुंह से एक भी गलत बात नहीं सुनूंगा दानवी। तुम यहीं मेरा इंतजार करोगी और तुम। उसने आयुषी की तरफ देखा। चलो मेरे साथ। अर्जुन इतनी सख्ती से बोला कि दानवी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ और कहे। मैं यहाँ बैठकर क्या करूँगी? मैं भी जा रही हूँ। दानवी, मैंने क्या कहा? अर्जुन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। यहीं इंतजार करो, मैं इसे छोड़ कर आता हूँ। वही ठंडा सख्त लहजा। मजबूरन दानवी को वहीं बैठना पड़ा और वो आयुषी को लेकर बाहर निकल गया। आयुषी की आंखों में आंसू थे। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद वो चुप थी, जबकि वो चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत खोना पड़े तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और शायद इसी वजह से वो आज खामोश रही। काफी समय बीत गया पर आयुषी अब तक घर नहीं पहुंची थी। सरोजनी काकी बहुत परेशान हो रही थीं, जबकि फरवा देवी उससे नाराज लग रही थीं। उसे सैदी के साथ अकेले नहीं भेजना चाहिए था। बहुत गलत किया। इतनी नाजुक सी लड़की और तुमने उसे अकेले भेज दिया। अब खुद परेशान हो। दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ये कह रही थी कि आज एडमिशन की आखिरी तारीख है, इसलिए भेज दिया। अच्छा, परेशान मत हो। मेरे अर्जुन से बात हुई है, वो उसे लेकर हवेली आ रहा है। फरवा देवी ने दिलासा दिया। क्या सच में? सरोजनी के चेहरे पर अचानक खुशी आ गई। शुक्र है भगवान का, मेरी बेटी ठीक है। मुझे अर्जुन बेटे पर पूरा भरोसा है। वो आयुषी को सही सलामत वापस लाएगा। फरवा देवी सिर्फ सिर हिलाती रहेगी। गाड़ी के अंदर पूरी खामोशी थी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। आयुषी की आंखों में आंसू थे और अर्जुन के चेहरे पर सख्ती। दोनों ही अपने अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहे थे। हवेली अभी काफ़ी दूर थी। वो आपकी गर्लफ्रेंड थी, अर्जुन साहब। अचानक आयुषी के मुंह से निकले इन शब्दों पर अर्जुन बुरी तरह चौंका, जबकि वो कच्चे रास्तों पर गाड़ी चला रहा था। क्या कहा तुमने? उसने मुश्किल से स्टीयरिंग पकड़ते हुए उसकी तरफ देखा। वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड थी, जिसे आप शहर वाले घर में छोड़कर आए हैं। अब वापस जाकर उसके साथ रात बिताएंगे। 16 साल की लड़की के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अर्जुन पूरी तरह से शौक में चला गया था और झटके से गाड़ी रोक दी। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में हो? क्या बोल रही हो? मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, दोबारा ऐसी बात की तो। अर्जुन का बस नहीं चल रहा था कि आयुषी को थप्पड़ों से चेहरा लाल कर दे। सच कह रही हूँ, वो आपकी शहर वाली गर्लफ्रेंड है जिसके साथ आप आज रात बिताने वाले हैं। अर्जुन भाई, मैं आपको बता रही हूँ, हम हवेली जाकर मामा जी को सब बता देंगे कि आप शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा अगर दोबारा ऐसी बात कही तो। उसके होठ जोर से पकड़कर अर्जुन उस पर झुका गया था। आयुषी डर कर चुप हो गई। तुम हो कितनी सी और बातें कैसी कर रही हो? लगता नहीं कि 16 साल की हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रही हो और उसका क्या मतलब निकलता है? अर्जुन ने गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। हमें सब पता है कि शहर में लड़का लड़की कैसे रहते हैं। हम भी शहर में ही पले बड़े हैं। ये और बात है कि अब हमें माँ जी हवेली ले आई हैं। अपने आंसू पोंछते हुए आयुषी ने साफ साफ कहा, छी, अफसोस है तुम्हारी ऐसी सोच पर। और खबरदार, जो हवेली जाकर कोई उल्टी सीधी बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। दिक्कत देखकर वो नीचे उतरा। गाड़ी का इंजन बहुत गर्म हो गया था, बिल्कुल अर्जुन के दिमाग की तरह। उधर चारों तरफ ना घर ना दुकान, एक तरफ खेत, दूसरी तरफ घना जंगल। अर्जुन ने बोनट बंद करके गुस्से में उस पर मुक्का मारा। अजीब पंगा है। वापस आकर फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन इस बार भी ना हुई तो वो सीट से टिक गया। तभी उसके फ़ोन पर दानवी की कॉल आने लगी। उसने एक नज़र आयुषी को देखा। वो खिड़की से बाहर देख रही थी।
फिर मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव की। कहाँ हो तुम अर्जुन? पहला ही सवाल यही था। रास्ते में हूँ, फिक्र मत करो, अभी आता हूँ, अर्जुन ने कहा। आयुषी को साफ पता चल गया था कि वो किससे बात कर रहा है। हमें कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और उधर उससे कह रहे हैं कि अभी आ रहा हूँ। एक बार हमें हवेली पहुंचना है, फिर देखते हैं तुम्हारे साथ क्या करते हैं। वो मन ही मन सोचने लगी, मगर उसे क्या पता ऊपर वाला क्या प्लान बना चुका है। अर्जुन ने कॉल काटी और फिर एक बार गाड़ी स्टार्ट की। शुक्र था इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। इससे पहले कि वो गाड़ी आगे बढ़ाता, उसकी कार के पास आकर राज अरोड़ा की गाड़ी रुकी। अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए। वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था और इस समय अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ था। वो गाड़ी से उतरकर अर्जुन ठाकुर की कार की तरफ बढ़ा। अपना चेहरा ढको, अर्जुन ने आयुषी की तरफ मुड़कर सख्त लहजे में कहा। बाहर किसी अनजान आदमी को गाड़ी की तरफ आता देख आयुषी ने फौरन ही अपना चेहरा ढक लिया। राज अरोड़ा पास पहुंचा तो अर्जुन गाड़ी से उतर कर आया। क्या बात है ठाकुर साहब, कोई परेशानी है? कोई दिक्कत, हमारे लायक कोई मदद हो तो बताइए। राज अरोड़ा ने गाड़ी में बैठी कम उम्र की लड़की को देखने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। नहीं राज साहब, अर्जुन ठाकुर को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। आप अपने रास्ते जाए, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, अर्जुन ने तने हुए चेहरे से कहा। राज अरोड़ा ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। अर्जुन ठाकुर गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। अब उसके दिमाग में दानवी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। राज अरोड़ा की निगाहों का केंद्र आयुषी थी और जिस नज़रों से वो उसे देख रहा था, उससे अर्जुन के भीतर आग भड़क उठी थी। हवेली पहुंचकर गाड़ी रोकते ही उसने आयुषी का हाथ पकड़कर और अंदर की तरफ बढ़ा। सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे और अब तक जाग ही रहे थे। संभालो इसे और खबरदार, आज के बाद अगर ये बिना इजाज़त हवेली से बाहर निकली या किसी गैर मर्द के साथ दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन ठाकुर इतनी ऊंची आवाज़ में गरजा कि हवेली की दीवारें भी कांप गई थीं। आयुषी माँ से लिपट कर रोने लगी। अर्जुन बेटा शांत हो जाओ, बच्ची है, धीरे धीरे समझने लगेगी। रमेश ठाकुर ने उसे शांत करने की कोशिश की। कैसे समझेगी बाबा और फूफी, आपका इतना बड़ा दिल है कि आपने इसे गैर मर्द के साथ शहर भेज दिया। ये पहली और आखिरी बार है कि मैं उसे छोड़ रहा हूँ, अगली बार ऐसी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। वो गुस्से से कहता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। आपको ध्यान रखना चाहिए था, लड़की जात है, अगर कुछ गलत हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती? शुक्र है कि राज अरोड़ा जैसे आदमी इसे कहीं और नहीं ले गया, वरना हम क्या करते? माफ़ करना भैया, गलती हो गई, आइंदा पूरा ध्यान रखूंगी। उन्होंने तुरंत गलती मानी और आयुषी को लेकर कमरे की तरफ चली गई। मेरा तो ख्याल है अब आपको फैसला कर लेना चाहिए। अर्जुन ठाकुर की मां ने परेशान होकर अपने पति की तरफ देखा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अच्छा हुआ कि सरोजनी जी आयुषी को लेकर यहाँ आ गई, वरना शहर के हालात कौन नहीं जानता। कैसे न लाती, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे परिवार की इज्जत। उसे यहाँ ना लाती तो कहाँ ले जाती? अर्जुन ठाकुर की मां ने तेज अंदाज में कहा। हाँ, ये भी ठीक कह रही हो, समझ नहीं आ रहा अर्जुन से कैसे बात करूं। रमेश ठाकुर सोच में डूबकर बोले, ये क्या बात करनी है उसे बताइए। ये अर्जुन की बचपन की सगाई है और उस पर उसका पूरा हक है, जैसे बचपन में सगाई हुई थी। अब इसकी विदाई भी कर दें ताकि अर्जुन ठाकुर खुद उसकी जिम्मेदारी उठा सके। अर्जुन की मां ने ये बात कही। सीढ़ियां उतरते हुए अर्जुन ठाकुर ने साफ साफ सुन ली। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़की जिसकी एक नज़र भी उसे पसंद नहीं आती, वही उसकी बचपन की मंगेतर निकली। उसे याद भी नहीं था कि बचपन में कब ये रिश्ता तय हुआ था। उसे तो बस यही लगा कि उसकी माँ बाप उसे फंसा रहे हैं। बिना कुछ कहे वो वापस अपने कमरे में चला गया। उसका दिमाग सोचने समझने की हालत में नहीं था। दूसरी तरफ दानवी बार बार कॉल करके धमकी भरे मैसेज भेजकर अपने घर लौट गई थी। अर्जुन के पास अभी उसे जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि आयुषी उसकी बचपन की मंगेतर है
और अब वो इस रिश्ते से कैसे पीछा छुड़ाए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में दानवी की जगह जो थी वो कभी आयुषी को नहीं देने वाला था। वो अपनी तरफ से बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि सुबह होते ही वही लड़की उसके लिए बड़ा तूफान खड़ा करने वाली है। अर्जुन ठाकुर, हमें सिर्फ सच सुनना है। बताइए, आयुषी जो कह रही है क्या वो सच है? क्या कल अपार्टमेंट में आपके साथ कोई लड़की थी? अपने पापा रमेश ठाकुर के सवाल पर वो जमीन में गड़ता हुआ महसूस कर रहा था, और ये सब एक 16 साल की लड़की की वजह से हो रहा था। बाबा जो कुछ ये बताएगी आप उसे सच मान लेंगे? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाकर कहो कि शहर में कोई लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। रमेश ठाकुर की बात पर अर्जुन ने गहरी सांस छोड़ी। बाबा, वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है। ये जाने उसे क्या समझ बैठी है और यहाँ आकर आपके कान भर रही है। मैं इसकी जान ले लूँगा। अर्जुन गुस्से से आगे बढ़ा तो रमेश ठाकुर ने उनका रास्ता रोककर उसे पीछे किया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अर्जुन हैरानी से उन्हें देखने लगा। जिंदगी में पहली बार उसके पापा ने उस पर हाथ उठाया था। उसके चेहरे की हैरानी देखकर रमेश ठाकुर ने गहरी सांस भरी। वो उनका जवान बेटा था और आज उन्हें उस पर हाथ उठाना पड़ गया। बाबा, अर्जुन की आवाज़ थोड़ी नम हो गई, लेकिन रमेश ठाकुर खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए सीना ताने खड़े रहे। अर्जुन ठाकुर, आज मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ। आयुषी तुम्हारी मंगेतर है, और ठीक 2 साल बाद जब वो 18 की हो जाएगी तो तुम्हारे साथ उसकी विदाई कर दी जाएगी। और कान खोल कर सुन लो, इस घर की, इस खानदान की बहू सिर्फ आयुषी ही होगी। इसलिए अपने दिमाग में किसी अजनबी लड़की को लाने का सोचना भी मत। वरना वरना क्या बाबा? ये भी बता दीजिए, अर्जुन ने भारी आवाज में कहा। वरना तुम अपने बाबा का मरा हुआ चेहरा देखोगे। रमेश ठाकुर की ये बात उसकी रूह हिला गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा इतना बड़ा फैसला कर लेंगे, और ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा था। उसने इस घर में कदम रखते ही उसकी जिंदगी उलट पुलट कर दी थी। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम तो वैसे ही इतनी मेहनत कर रहे थे, हमें क्या पता था कि अर्जुन ठाकुर की तुम्हारे साथ बचपन में मंगनी हो गई है। सरोजनी आंटी ने हैरानी से आयुषी की तरफ देखते हुए कहा, जबकि इस वक्त आयुषी बुरी तरह से घबराई हुई थी। उसे पता था कि उसके बाबा ने अर्जुन पर हाथ उठाया है और वो इसका बदला उससे जरूर लेगा। उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। मम्मा, मम्मा, आज रात हम आपके पास यहीं सो जाएंगे। डर के मारे उसने सरोजनी का हाथ पकड़कर कहा। अरे डर क्यों रही हो? अब तो तुम्हें तुम्हारे अंकल का पूरा सहारा है। घबराओ मत मेरी बच्ची, अब सब ठीक हो जाएगा। वो वक्त दूर नहीं जब तुम इस हवेली की मालकिन बनोगी। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता भी नहीं सकती। कम से कम तुम्हारे बाबा ने मरने से पहले ये काम बहुत अच्छा किया। वैसे मुझे याद है, बचपन में एक बार वो तुम्हें यहाँ लेकर आए थे, और शायद तभी तुम्हारी मंगनी अर्जुन ठाकुर से हुई थी। पर उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। खैर, अच्छा ही हुआ। मेरी किस्मत वाली बेटी, भगवान तेरे नसीब अच्छे करे। सरोजनी जी उसका माथा चूम कर दुआ दे रही थी, लेकिन इस वक्त आयुषी के दिमाग में तो बस अर्जुन ठाकुर का डर बैठ गया था। रात का आखिरी पहर था जब आयुषी को लगा उसके कमरे में कोई है। वो घबरा कर उठी ही थी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और क्लोरोफॉर्म सूंघा कर उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो हवेली में नहीं थी, कहीं और थी। सिर भारी था। उठते ही फिर चक्कर खाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। सामने अर्जुन ठाकुर गुस्से से खड़ा उसे घूर रहा था। आयुषी के हाथ पैर फूल गए। वो जल्दी से उठकर दूर जा खड़ी हुई। आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? वो घबराई हुई। बचपन की मंगेतर हो तो तुम्हें अपना रिश्ता पूरा करने लाया हूँ। समझती तो हो कौन सा रिश्ता? क्योंकि बच्ची तो तुम सिर्फ उम्र में हो, वरना सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हो। अर्जुन ठाकुर ने ताना मारा। अर्जुन ठाकुर, आप हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आयुषी काँप रही थी। उसे उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। ये कपड़े पकड़ो और पहन लो, उसने साड़ी उसकी तरफ फेंकते हुए कहा। ये क्या है? इतनी मासूम तो तुम हो नहीं जितनी दिखती हो। ये साड़ी पहन लो और तुरंत बाहर आओ, मुझे दोबारा बोलना ना पड़े।
अगर ये नहीं पहनी तो अपने तरीके से पहनाऊंगा, कहकर अर्जुन कमरे से निकल गया। वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था और आयुषी को मजबूरन साड़ी पहननी पड़ी। ब्लाउज इतना छोटा था कि उसकी कमर और पेट खुल रहे थे। बाजू और गले पर नेट था जिससे उसके गोरे वजू और ज़्यादा निखर आ रहे थे। वो कहीं से भी 16 साल की नहीं लग रही थी। आईने में खुद को देखकर भी वो शर्मा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ठंड में वो उसे साड़ी क्यों पहनवा रहा है। मन ही मन वो उस पल को कोस रही थी जब वो अपनी माँ की बात मानकर हवेली आई थी। अब हवेली से इतनी दूर अर्जुन ठाकुर की कैद में फंस गई थी। डर से उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। उसे बाहर से अर्जुन की फोन पर बात करने की आवाज़ें सुनाई थी। वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर कान लगाकर सुनने लगी। तुम मेरे प्यार पर शक कर रही हो? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम दानवी? मैं मर चुकी हूँ अर्जुन ठाकुर तुम्हारे लिए। वही लड़की अहम है। अगर वो अहम ना होती तो तुम रात को वापस आते, लेकिन तुम नहीं आए और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया अर्जुन। दानवी रोते हुए बोली। दानवी तुम गलत समझ रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फंस गया था हवेली पहुँचकर। तुम मेरी मोहब्बत पर शक नहीं कर सकती। अर्जुन ठाकुर झुंझलाया हुआ था। तुम्हें पता है कल मैंने 3 घंटे तुम्हारा इंतज़ार किया, लेकिन न तुम आए, न मेरी कॉल उठाई, न किसी मैसेज का जवाब दिया। सुबह से अब तक यही हाल है और तुम मुझे कॉल करके कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन करूं। तो क्या इस सब से मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए ख़त्म हो गई? अर्जुन ने डूबते दिल के साथ पूछा। उधर दानवी सिसक उठी। अर्जुन, मुझे ऐसे इंसान नहीं चाहिए जो अपनी हवेली और हवेली वालों में उलझा रहे। आज तुम्हारा ये हाल है तो शादी के बाद। उसकी बात पूरी होने से पहले अर्जुन ने गुस्से में कॉल काट दी और मोबाइल दीवार पर दे मारा। मोबाइल 2 हिस्सों में टूट गया। आयुषी घबरा कर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर गई। उसका गला सूख रहा था। हे भगवान, हमें इस जल्लाद से बचा लो। ये तो आज हमें जिंदा ही खा जाएगा। वो कमरे में खिड़की ढूंढने लगी, तभी दरवाजे पर जोर से चोट पड़ी। आयुषी, आयुषी दरवाज़ा खोलो। बाहर से अर्जुन चिल्ला रहा था। आज उसके सिर पर खून सवार था, जैसे सच में आयुषी को मार ही डालेगा। आयुषी, अगर 2 मिनट में दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरे पास मास्टर की है, और मैं अंदर आया तो फिर तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। अर्जुन की दहाड़ सुनकर आयुषी की रूह कांप गई थी। वो लाल नेट की साड़ी में ज्वालामुखी की तरह कांप रही थी। वो भागना चाहती थी लेकिन उस साड़ी से ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। खिड़की से बाहर देखा तो दूसरा मंजिल था। उसने खिड़की का स्लाइड ग्लास खोला तो ठंडी हवा उसके संगमरमरी वजू से टकराई और वो कांप उठी। जैसे तैसे वो खिड़की पर चढ़ी ही थी कि इसी बीच दरवाज़ा खुला और अर्जुन अंदर आ गया। आयुषी उसे देखकर बुरी तरह डर गई थी। बिना सोचे समझे उसने छलांग लगा दी, पर गिरने से पहले ही अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो हवा में झूल रही थी। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए उसे ऊपर खींचा, जबकि वो अपनी कलाई छुड़वाने की जी जान से कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने उसे ऊपर खींचा तो वो सीधी उसके ऊपर आ गिरी। वो उठने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसे कमर से पकड़कर वापस अपनी तरफ खींच लिया। घबराकर उसने सिर उठाया तो उसकी आंखें उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसके जरा सा झुकने से उसके नाजुक नक्श अर्जुन की नज़रों में उतर गए। अर्जुन ने होठ भींचे और उसे जोर से दूर धक्का दिया। वो फर्श पर जा गिरी। अर्जुन गुस्से में खड़ा हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत की भागने की कोशिश करो। अर्जुन ने अपनी शर्ट उतारी और दूर फेंक दी। दहाड़ते हुए वो आगे बढ़ा। आयुषी घबरा कर पीछे हटती गई, फिर सिरकते सिरकते दीवार से जा लगी। साड़ी का पल्लू नीचे सिरक चुका था, जिससे उसकी खूबसूरती और भी साफ नजर आ रही थी, और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो कितनी होश उड़ाने वाली लग रही है। प्लीज़ अर्जुन, हमें जाने दो, वो घबरा कर बोली तो अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया था। जाने दूं? अब तुम्हारे साथ वही होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अर्जुन ने उसे पैरों से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। नहीं प्लीज, कुछ मत करो, वो रो पड़ी थी। यही तुम्हारी सजा है। तुमने बाबा को मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया
तुम चुप रहती तो वो आज मेरे पास होती। अब मेरा सारा जुनून तुम झेलोगी। अर्जुन की आंखों में खून उतरता देख उसका पूरा वजूद ठंडा पड़ गया। अर्जुन ने उसे झटके से अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर पटक दिया। वो हैरान उसे देखती रही। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो सच में हाथ जोड़ चुकी थी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसकी टूटी बिखरी हालत देखकर अर्जुन ने मुंह फेर लिया। तुम सिर्फ 16 की हो, इसी वजह से आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन याद रखना, जो तुमने किया है उसे ना मैं भूलूंगा, ना किसी और को भूलने दूंगा। सुबह हवेली जाकर सबको यही कहना कि हमने 7 रात गुजारी है। 7 रात गुजारने का मतलब जानती हो ना? वो उसी की बात उसी पर तंज बनाकर मार रहा था, और अगर जरा सी भी होशियारी की तो जो आज नहीं हुआ उसे करने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी, समझी? वो उसे चेतावनी दे रहा था और कमरे से बाहर चला गया। आयुषी ने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। आज उसे अर्जुन से ऐसा डर लगा जैसे कभी महसूस नहीं किया था। इतना डर कि वो सोच चुकी थी कि यहाँ से निकलते ही वो अपनी माँ के साथ हवेली छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। उसे न कोई जायदाद चाहिए थी, न हवेली में कोई हिस्सा, न रुतबा, क्योंकि इन सब के बदले उसे अर्जुन को सहना पड़ता, और वो पूरी जिंदगी उस राक्षस जैसी शख्सियत वाले आदमी को नहीं सह सकती थी। पूरी रात वो इन्हीं बातों में उलझी रही। सुबह सुबह जब अर्जुन कमरे में आया तो आयुषी फिर से घबरा कर उसे देखने लगी। उठो, शावर ले लो, अभी हमें हवेली के लिए निकलना है। वो हुक्म देते हुए आईने के सामने जाकर बाल ठीक करने लगा। शावर? लेकिन क्यों? उसके अचानक पूछने पर वो खुद ही शर्म से चुप हो गया। मेरा मतलब है, इतनी ठंड है, उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा। तो? अर्जुन ने उसी के अंदाज में पूछा। पता नहीं, शादी की सुबह शावर लिया जाता है, और क्यों लिया जाता है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। वैसे भी मैंने तुम्हें ठंडे पानी से नहाने को नहीं कहा। उठो, शावर लो। वो फिर से उसे हुक्म देने लगा। खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए आयुषी डरते डरते बाथरूम की तरफ बढ़ी। हमारे कपड़े? उसने धीमे से पूछा। ये जो साड़ी पहनी है ना, इसी में बाहर आना है फौरन। अर्जुन ने उसे घूर कर हिकरत से कहा था। अर्जुन ने उसे घूरकर नफरत से कहा था। सिर्फ चेहरा धो लेने दो, बहुत ठंड है, नहाएंगे तो जम जाएंगे। एक तो अर्जुन और एक नहाना, दोनों से ही उसकी जान निकलती थी, और इतना ठंड में नहाना आयुषी को बहुत भारी लग रहा था। अर्जुन ने परफ्यूम की बोतल टेबल पर पटकी और उसके पास आकर बोला, बेहतर होगा चुपचाप शावर ले लो, वरना शावर लेने की वजह मैं खुद दे दूंगा, फिर रोती रह जाओगी। उसकी मतलब भरी बात पर आयुषी जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर गई। सिर्फ 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, फौरन बाहर निकलना है। अर्जुन की आवाज़ सुनकर वो फटाफट नहाने लगी। ठीक 10 मिनट बाद वो कांपती हुई बाहर निकली। उसके वजूद पर साड़ी का ब्लाउज चिपक गया था। वो किसी भी तरह 16 साल की नहीं लग रही थी। एक पल को अर्जुन को उसकी उम्र पर फिर से शक हुआ। लेकिन सब लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाबा नहीं। उन्होंने भी उसकी उम्र 16 साल ही बताई थी। आयुषी उसके पास आई तो अर्जुन चौंक गया। वो काँप रही थी, उसके दांत भी बज रहे थे। अर्जुन को एक पल को उस पर तरस आया, लेकिन फिर कल की बात याद आते ही उसका तरस गायब हो गया था। वाल क्यों नहीं सुखाए? वो उसकी उलझी लटों को देखकर झुंझलाया ही था कि आयुषी अचानक चीख मार गई, और अर्जुन को और गुस्सा आ गया। मुंह पर हाथ रखो, बिल्कुल बेहुदा लड़की, नहाकर मेरे सामने इसी तरह। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो फिर से चीख दी। चलो मेरे साथ, वो उसकी कलाई पकड़कर कमरे से बाहर ले गया। लेकिन साड़ी उसकी खूबसूरती को बहुत उभार रही थी, इसलिए मजबूरी में अर्जुन ने अपना कोट उसके कंधों पर डाल दिया। आयुषी ने मन ही मन शुक्रिया किया कि कम से कम ठंड से कुछ तो राहत हुई। उसे कार में बैठा कर अर्जुन हवेली पहुंचा। हवेली पहुंचते ही अर्जुन उसे अंदर लाया तो सरोजनी आंटी और उसके माँ बाप पहले से मौजूद थे। ये क्या हरकत है अर्जुन? आयुषी को कहाँ लेकर गए थे तुम? वो उससे सवाल कर रहे थे। अपने सिटी वाले घर। रात वहीं रुके थे हम, और वहाँ हमने एक साथ काफ़ी समय बिताया है, जिसका मतलब अब रुखसती मुझे दे ही दे। अर्जुन ने खास अंदाज में कहा, जैसे जानबूझकर बम गिराया हो।
खासकर ये जानते हुए कि वो अभी 18 की नहीं हुई। तुमने कैसे? उन्हें सदमा लगा, जबकि आयुषी अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी। जब शादी की कोई उम्र नहीं होती तो रुखसती का इंतजार क्यों? ऐसी शादी का यही अंजाम होता है। अर्जुन ने सीधे जवाब दिया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो इतनी छोटी बच्ची, और तुमने क्या समझ रखा है खुद को? तभी सरोजनी आंटी बोल पड़ी, भाई साहब, अर्जुन को कुछ मत कहिए। आयुषी पर उसका हक है, और वैसे भी आयुषी के पहचान पत्र पर उम्र कम लिखी है, जबकि ये 18 की है। सरोजनी आंटी ने सबके कानों में जैसे दूसरा बम फोड़ दिया था। अर्जुन का चेहरा जैसे धुआं बन गया। उसने हैरानी से आयुषी को देखा। 16 की समझकर उसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वो तो 18 की निकली। तुम सच कह रही हो? अर्जुन के पापा को यकीन ही नहीं आ रहा था। आयुषी को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ को कैसे रोके, जो उसका राज सबके सामने खोल चुकी थी। हाँ भाई साहब, यही सच है। आप जब चाहें आयुषी की रुखसती कर दें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सरोजनी आंटी की बात सुनकर अर्जुन जैसे पत्थर हो गया। वो मुंह फेर कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी उसे अपने पापा की आवाज़ सुनाई दी, जो भी हालात बन गए हैं, मुझे आज ही आयुषी की रुखसती करनी चाहिए। अर्जुन ने होठ भींच लिए, लेकिन कुछ बोला नहीं और कमरे की तरफ चला गया। नीचे सब लोग अब उनकी रुखसती की तैयारियों में लगे हुए थे। जहां वो आयुषी को सबक सिखाने वाला था, वहीं अब पूरी बाजी ही पलट गई थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, वो क्यों आयुषी को लेकर गया था, और जब ले ही गया तो सबक पूरा क्यों नहीं सिखाया। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा था। वो अब हमेशा के लिए उसकी पहुंच में आने वाली थी, और ये भी उसकी जीत ही थी। बस एक बार हाथ लग जाओ आयुषी, मेरी 16 साल की। तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। वो मन ही मन कह रहा था। उधर आयुषी अपनी माँ की गोद में सिर रखे डरी सहमी बैठी थी। सरोजनी आंटी उसे समझा रही थी, जबकि आयुषी रुखसती से साफ मना कर रही थी। बेटा, जो कुछ हो चुका है उसके बाद शादी जरूरी है। मैं नहीं चाहती लोग मेरी बेटी पर उंगली उठाएं। उनकी बात पर आयुषी हिचकियों से रोने लगी। माँ, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। बस रात को अपने शहर वाले घर में रखा, और वो बात पूरी कर ही रही थी कि कमला आंटी का बुलावा आ गया और माँ चली गई। आयुषी अभी भी वही साड़ी और अर्जुन का कोट पहने थी, जिसने पिछली रात उसे उसकी कम उम्र की वजह से बचा लिया था। लेकिन आज सब लोग उसे उसी शेर के आगे धकेल रहे थे। आयुषी फिर से रो पड़ी। अर्जुन इस वक्त एक जख्मी शेर की तरह था, और वो डर रही थी कि कहीं वो उसे फाड़ ही न डाले। मुझे नहीं करनी कोई शादी। कैसे समझाऊं मैं माँ को? वो मन ही मन सोच रही थी। एक काम करती हूँ, भाग जाती हूँ। उसके दिमाग में प्लान बनने लगा। बस किसी तरह अर्जुन से बचना था। उसका डर इतना हावी था कि वो हवेली से ही भागने की सोचने लगी, और ये बात उसने माँ को भी नहीं बताई। रात तक हवेली में खूब चहल पहल हो गई थी। आयुषी को दुल्हन की तरह सजाया गया। ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन छोटे से नोटिस पर करीबी रिश्तेदार सब इकट्ठे हो गए थे। आयुषी खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी, जैसे उसे शेर के आगे फेंकने से पहले बहुत सुंदर बनाकर सजाया जा रहा हो, ताकि शेर उसे छोड़े ही ना। कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ा गया तो उसने बड़ी सी शॉल निकाल कर अपने ऊपर डाल ली। एक पल को उसके कदम कांप गए। उसे लग रहा था कि ये सब करना ठीक नहीं है, सबकी इज्जत पर बात आ सकती है। लेकिन वो अर्जुन के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी। उसकी नज़र में वो एक खूंखार भेड़िया था। आज उसने उसे कई जानवरों से तुलना कर डाली थी। गला साफ करते हुए वो चुपचाप नजरें चुराती हवेली के बाहर वाले हिस्से की तरफ बढ़ गई। अपने अंजाम से अनजान वो अपनी जिंदगी में बड़ा तूफान लाने वाला कदम रख चुकी थी। भाई साहब, सरोजनी आंटी की परेशानी भरी आवाज़ रमेश ठाकुर और अर्जुन ठाकुर के कानों में पड़ी। दोनों मेहमानों से माफ़ी मांगकर अंदर की तरफ बढ़े। अर्जुन 2 कदम पीछे रुक गया। क्या हुआ सरोजनी जी, सब ठीक है ना? सरोजनी जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो आयुषी कमरे में नहीं है। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अर्जुन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कस लीं। क्या कह रही हो? अंदर ही कहीं होगी, आपने ठीक से देखा है?
वो भी अचानक परेशान हो गए। मैं हर जगह देख चुकी हूँ, थोड़ी देर पहले तो कमरे में ही थी, लेकिन अब नहीं है। ये सुनकर रमेश ठाकुर ने बेटे की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। अर्जुन वहीं से तेज कदमों से हवेली के बाहर निकल गया। अच्छा, आप किसी से इसका जिक्र मत करना, अर्जुन उसे ढूंढ लाएगा। रमेश ठाकुर ने उन्हें दिलासा दिया तो वो आंसू भरी आंखों से सिसक पड़ी। उन्हें अपनी बेटी से ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अब इस सब के बाद क्या अर्जुन उससे रिश्ता रखेगा? एक भागी हुई लड़की को कौन अपनाता है? उन्हें आयुषी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आयुषी बिना मंजिल का सोचे भाग रही थी। उसे बस अर्जुन से दूर जाना था। किसी को खबर हो या ना हो, यह बात राज अरोड़ा तक जरूर पहुंच चुकी थी। वो भी गांव में घूम रहा था जब उसे वो छोटी सी लड़की नजर आई, अच्छी तरह शॉल में लिपटी दुल्हन के जोड़े में। उसके बिल्कुल सामने गाड़ी रोककर वो उसे सिर से पैर तक घूरने लगा। अर्जुन ठाकुर की इज्जत सड़कों पर थी। राज अरोड़ा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई थी। लड़की, क्या तुम्हें मदद चाहिए? बहुत नरमी से पूछते हुए वो अपनी जीप से नीचे उतरा। आयुषी डर कर 2 कदम पीछे हटी। उसका चेहरा अच्छी तरह शॉल में ढका हुआ था। चलो आओ, मैं तुम्हें जहाँ कहोगी छोड़ दूंगा। वो उसके करीब आता उसे बुरी तरह डराने लगा। आयुषी ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। रात का समय था, गांव वाले तो शाम होते ही घरों में बंद हो जाते थे। ऐसे में वो किससे मदद मांगती? वो धीरे धीरे पीछे हटती जा रही थी। अरे, डर क्यों रही हो? मैं अर्जुन ठाकुर थोड़ी हूँ बहसी जानवर। मैं तो राज अरोड़ा हूँ, बहुत ही नर्म स्वभाव वाला। मुझे लड़कियों से बहुत नरमी से पेश आना आता है, और गुस्सा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। चाहे तो आजमा लो। राज अरोड़ा 2 कदम दूर रुककर बोला। वो उसके मीठे बोल आयुषी को जरा भी भरोसेमंद नहीं लगे, क्योंकि उसकी आंखों में छुपी हुई शैतानी नजरें साफ दिखाई दे रही थीं। वो पीछे मुड़कर भागने लगी कि राज अरोड़ा हंस पड़ा और अपनी जीप की तरफ लौटकर ड्राइवर को बोला कि गाड़ी उसके पीछे से लेकर चलो। आयुषी डर के मारे भागती हुई पीछे मुड़कर एक नज़र उस पर डाल ही रही थी कि पांव लड़खड़ा गया और वो मुंह के बल गिरने लगी। लेकिन तभी वो किसी के मजबूत सीने से जा टकराई। उस आदमी ने बाहों में भरकर उसे गिरने से बचा लिया था। राज अरोड़ा की गाड़ी कुछ दूर पर रुकी हुई थी और सामने अर्जुन खूंखार आंखों से उसे घूर रहा था। ये देखते ही राज ने मुंह बनाया और ड्राइवर को गाड़ी मोड़कर वापस चलने को कहा। वो अर्जुन के इलाके में उससे पंगा नहीं ले सकता था। ऊपर से अर्जुन एसीपी भी था, कुछ भी हो सकता था। सीधा जेल में भी डलवा सकता था। राज अरोड़ा के जाने के बाद अर्जुन ने गुस्से से आयुषी की तरफ देखा। आयुषी का चेहरा पीला पड़ गया था। वो बिना कुछ कहे उसे लेकर हवेली वापस आया। वो उसे बाहर वाले हिस्से से अंदर इसलिए लाया था कि उसकी इज्जत पर बात ना आए। सरोजनी आंटी ने आयुषी को सही सलामत देखा तो चैन की सांस ली। आयुषी माँ के गले लगने आगे बढ़ी ही थी कि उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। वो लड़खड़ा कर पीछे जा गिरी। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसके होठ का किनारा भी फट गया था। वो मुश्किल से उठी और होठ से बहता खून देखकर हैरान रह गई। तभी दूसरा थप्पड़ उसी गाल पर फिर से पड़ गया। अब की बार वो चक्कर खाती हुई जमीन पर गिर पड़ी थी। कमला आंटी ने सरोजनी आंटी को रोका, जो अब अपना चेहरा ढककर फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी बेटी ने आज मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। जी चाहता है अपने हाथों से इसका गला दबा दूं। कमला जी ने आज जमीन पर गिरी हुई आयुषी को सहारा देकर उठाया। आयुषी चकराई हुई आंखों से अपनी माँ को देखती रह गई थी और हिचकी लेकर रो पड़ी। खुद को संभालो सरोज, ये समय ऐसी बातों का नहीं है। बाहर सारे मेहमान इकट्ठा हैं, क्यों अपनी इज्जत का तमाशा बना रही हो? जिसे नहीं पता उसे भी पता चल जाएगा। कमला जी ने गुस्सा रोकते हुए कहा। आयुषी का सिर झुका हुआ था। सरोजनी जी बोली, आज के बाद मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। अर्जुन से कह दो इसके साथ जैसा चाहे वैसा सलूक करे। इसने रुखसती के दिन हवेली से भागकर साबित कर दिया कि मेरी परवरिश में कमी रह गई थी। मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी। माँ, आयुषी तड़प कर उनकी तरफ बढ़ी। खबरदार मेरे पास भी मत आना, दूर रहो मुझसे। वो मुँह फेर कर पीछे हो गई थी। कमला जी ने मौके की नज़ाकत देखते हुए
आयुषी को घूंघट उड़ाया और बाहर ले गई जहां औरतें मौजूद थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसे एक नौकरानी के साथ अर्जुन के कमरे में भेज दिया था, जहां सुहागरात की सेज सजी हुई थी। ये देखते ही आयुषी के रोंगटे फिर से खड़े हो गए थे। जिससे बचने के लिए वो हवेली से बाहर निकली थी, उसी की कैद में फिर से आ गई थी। आयुषी का गला सूखने लगा, दिल जोर से धड़क रहा था। उसे फिर से अर्जुन का डर घेरने लगा। काफी देर बाद दरवाजा खुला। आने वाला अर्जुन ही था। दरवाजे की लॉक होने की आवाज सुनते ही घूंघट के नीचे वो कमसिन लड़की अपना दिल जैसे गले तक आते हुए महसूस करने लगी थी। उसके पूरे वजूद में कपकपी सी होने लगी थी। अर्जुन ने अपना कोट उतार कर एक तरफ फेंक दिया। अगले ही पल उसने कमीज भी उतार कर दूर उछाल दी। उसके अंदर तेज गुस्सा उभर रहा था। राज अरोड़ा ने उसकी इज्जत को सड़क पर देखा था। भगवान का शुक्र था कि उसने आयुषी को छुआ भी नहीं, वरना वो राज अरोड़ा के साथ ही आयुषी को भी खत्म कर देता। वो गुस्से में आगे बढ़ा और उसका घूंघट उठाया। आयुषी का चेहरा जैसे सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे उसकी सांस ही रुक गई हो। एक गाल पर पड़े थप्पड़ों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन आयुषी का सांस लेना देखकर अर्जुन के हाथ पांव फूल गए थे। आयुषी, आयुषी होश में आओ, वो उसके चेहरे पर हल्की थपकियां देता उसे होश दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसका पूरा वजूद ठंडा पड़ चुका था। अर्जुन के डर से उसे पूरी तरह सुन्न कर दिया था। अर्जुन उसके चेहरे के करीब जाकर उसे अपनी सांसें देता हुआ उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जबकि उसकी आंखें खुली तो वो भी सांस नहीं ले रही थी, बस बिना पलके झपकाए अर्जुन को देखे जा रही थी। तब अर्जुन ने फिर झुककर उसके होठों के पास अपनी सांसें छोड़ी और तभी एक झटके से आयुषी ने गहरी सांस ली। आयुषी, अपनी आंखें खोलो। वो उसके होठों के पास झुककर धीमी आवाज में फुसफुसाया था। उसकी आवाज में दर्द था। आयुषी को सांस लेता देख अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में जोर से भींच लिया और गहरी सांस ली। एक पल को उसे लगा कि वो आयुषी को खो चुका है। उसे अंदाजा नहीं था कि आयुषी उससे इतना डरती है। उसने उसका चेहरा ऊपर करके हाथों में लिया और उसके होठों पर बेहद नरमी से प्यार देने लगा। वो उसे सजा देना चाहता था, लेकिन उसके डर ने उसका सारा गुस्सा खत्म कर दिया था। उसने आयुषी को अपने और करीब कर लिया। अर्जुन ठाकुर, आयुषी घबरा कर बोली जब उसने उसका दुपट्टा हटाकर उसे अपने साए में ले लिया। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कोई सजा नहीं दूंगा, बस अपना हक लूंगा जो उस रात छोड़ दिया था तुम्हारी कमसनी की वजह से। खुद को कैसे रोका ये मेरा दिल ही जानता है, पर आप तो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते थे। आयुषी हिचकिचा कर बोली, वो चैप्टर क्लोज कर दिया है। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। वो उसे क्या बताता कि वो दानवी के घर गया था, जहां उसे मालूम हुआ कि उसकी माँ दानवी को सिखा रही थी एसपी को कैसे अपनी मुट्ठी में करना है। दिल एक तरफ रखो, पावर को पकड़ो। दानवी भी उसकी बातों में आ गई थी और वहीं अर्जुन अपनी मोहब्बत को दफना आया था। वो अपनी मोहब्बत का मजाक नहीं बनने देना चाहता था, इसलिए उसने आयुषी को दिल से अपनाने का फैसला किया, क्योंकि वो उसके माँ बाप की पसंद थी। आयुषी फिर से अर्जुन ठाकुर के गुस्से को हवा दे आई थी, लेकिन अब उसका गुस्सा भी उतर चुका था। मुझे डर लग रहा है। आयुषी का नन्हा सा दिल घबरा गया था। डरना भी चाहिए। उसने आयुषी के दोनों हाथों में अपनी उंगलियां फंसाई और उसके होठों पर झुककर उसे अपने बस में कर लिया था। आयुषी की सारी मजाहमत खत्म हो गई थी। रात की कालिख चढ़ती जा रही थी। हल्की रोशनी में दोनों एक दूसरे की नज़दीकियों में सब कुछ भुलाकर एक जान की तरह मिल गए थे। मम्मा, माफ़ कर देना। वो शायद 10वीं बार उनसे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन सरोजनी जी उसे बिल्कुल माफ़ करने के मूड में नहीं थी। जब अर्जुन ठाकुर ने माफ़ कर दिया है तो आप क्यों नहीं कर रही? आपने तो मुझे कल 2 थप्पड़ भी मारे थे। वो रूठे अंदाज में बोली। मेरा वश चलता तो मैं और भी थप्पड़ों से तुम्हारा चेहरा लाल कर देती। वो नाराज होकर माथे पर बल डालकर बोली, सरोजनी जी, आपने कल आयुषी पर हाथ उठा लिया था। दोबारा मत उठाइएगा। ये अब मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। और बाबा, मैं आयुषी को लेकर शहर जाना चाहता हूँ। ये वहीं मेरे साथ रहेगी और अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगी।
अर्जुन की बात पर सरोजनी जी की आंखों में आंसू आ गए। आयुषी की आंखें भी चमक उठी थीं। डीएसपी तो कमाल के निकले। मैं यूं ही डर रही थी। उसने प्यार भरी नज़र अर्जुन को देखा तो वो उसे प्यार भरी घूरन से देखता रह गया। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, वहाँ इसलिए लेकर जा रहा हूँ कि तुम मुझे वही साड़ी पहन कर दिखाओगी जिसे देखते ही मेरी आंखों में नशा छा गया था। वो शरारती अंदाज में कहकर एक आंख से पिंग करता बाहर निकल गया, जबकि आयुषी के चेहरे पर शर्म से भीगी प्यारी सी मुस्कान खिल उठी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।